Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 6 of class 10 triangles, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आज हम फोकस करेंगे किस पे? सिमिलर फिगर्स पे। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जो अपन सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है, और उनके बारे में अपन क्या क्या चीज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ भी अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि सबसे मैंने आपको बताया था कि सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है कि दोनों फिगर्स का क्या होना चाहिए? शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने मान लो लिख दिया रेक्टेंगल्स, एक ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया और एक ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं है, शेप अलग हो गया ना, शेप अलग हो चुका है। ठीक है, अच्छा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इस दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या है? सिमिलर हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल बना दिया, ये सारे क्या हैं? सिमिलर। तो सारे सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अच्छा, सारे ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बट ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है क्या? ऑल, मैंने क्या बोला अभी आपसे? ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख देते हैं ना, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ ट्राइंगल, देखो हमें बेसिकली किसकी बात करनी है? ट्राइंगल्स की। मेनली अपन किसकी बात ही कर रहे होंगे? ट्राइंगल्स की बात ही करनी है अपने को, है ना। तो देखो ट्राइंगल्स में क्या होता है ना, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि कुछ एक कंडीशंस के लिए वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे किसी भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड बराबर है तो ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो साइड बराबर है, उनके बीच का एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, दो एंगल्स बराबर है कोई से भी और एक साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस सेम है और एक साइड सेम है तो भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिमिलरली यहां पे भी हमारे पास क्या होते हैं? कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मैंने क्या किया? मैंने एक लाइन खींचा जो कि इसके पैरेलल है, बीसी के क्या है? पैरेलल। ऐसा थोड़ा सा अलग बन गया ना, ऐसा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे गौर से देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसको नाम दे देते हैं ना ए डी ई। ए डी ई का और ए बी सी का शेप लगभग सेम आ रहा है ना, लगभग क्या आ जाएगा? सेम आएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा नीचे हो गया और ये थोड़ा सा यहीं पे रुक गया। ठीक है, तो दोनों का क्या सेम है? शेप सेम है, तो अपन यहां से क्या बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके लिए कुछ एक स्टेटमेंट बता रहा हूं। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सोचो, मैंने क्या बोला? ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इस दुनिया में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देखो एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ऐसा बन जाएगा। ठीक है क्या? ऐसा। ठीक है, तो दोनों कहीं से भी सिमिलर नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपको बोला कि ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, हाँ, ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर। ऑल रोम्बस आर सिमिलर, यस। ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यस, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, सर्कल तो सिमिलर होते ही है। देखो सिमिलर होने के लिए बेसिकली मेन चीज क्या है? शेप सेम होना चाहिए, देखने में बिल्कुल एक से लगने चाहिए, साइज ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है क्या? जैसे कि आपने ताजमहल देखा होगा,
आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे देखने ना, तो नहीं गए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे आपने ताजमहल देख लिया, ठीक है, अब ताजमहल से बाहर आओगे तो उधर मार्केट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, छोटे छोटे ताजमहल मिलते हैं, छोटे छोटे ताजमहल मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे ताजमहल हैं वो क्या है, सिमिलर टू दैट ताजमहल विच वी सीन इनसाइड, है ना, जो अंदर था मेन ताजमहल उससे सिमिलर है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट नहीं है ना, कॉन्ग्रेंट होता तो फिर बिल्कुल एक साइज भी सेम होता, बट दोनों का शेप देखने में एक से है, तो उसका मतलब क्या है, दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर हो गए, राइट। तो वो जो चीज हमें अंदर देखी थी और जो चीज हम बाहर देख रहे हैं वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर का बेसिक मेन कंसेप्ट क्या है कि चीजों का शेप सेम होना चाहिए बस, ठीक है क्या, ठीक है। तो अगर मैं मान लो दो ट्रेपेजियम बनाता हूं, एक ये ट्रेपेजियम बना दिया और एक ऐसा बना दिया पिचका हुआ सा, ठीक है, ऐसा, तो दोनों सिमिलर नहीं है, बिल्कुल नहीं है सिमिलर, देखने में अलग अलग लग रहे हैं ना, ठीक है क्या, कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है। तो यस, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, जो अपने को मेन पढ़ना है कि एक ट्राइंगल्स में अपन सिमिलरिटी की कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।